नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आज उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल से ये जो यूपी डबल इंजन की रफ्तार के नाम से जो ट्विटर हैंडल है, वहां से ये ट्वीट किया गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि कभी 65,000 परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प होगा, कभी 16,000 विद्यालयों का कायाकल्प होगा, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी अगले साल आएगा। ये आज ही का पेपर है जिसमें लिखा अब तक इंतजार, अगले साल भर्तियों की भरमार। पेपर में इसी तरीके की रोज जानकारियां आती हैं। ये पिछले 3-4 साल से ऐसा ही हो रहा है, लेकिन भर्तियां धरातल पर आ नहीं रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये दोनों भर्तियां पूरी होने के साथ में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की बात हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। तो ये किसके हवाले से ये सूचना दी गई है? यहाँ पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई है कि ये किसी सचिव ने कहा है, परीक्षा नियंत्रक ने कहा है या चेयरमैन ने कहा है, और समाचार पत्र ने ये बात जरूर लिखी है। तो विद्यार्थियों को तो समाचार पत्रों की न्यूज पर बिल्कुल भी कतई भी भरोसा नहीं है। इसके पहले भर्तियों के बारे में कई बार कहा है, कभी 17,000 भर्ती के बारे में, कभी 75,000 भर्ती के बारे में। थक हार कर विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि विद्यार्थी अब एक पैदल यात्रा निकालेंगे। इसके पहले बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रयागराज में और लखनऊ में कई बार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पर विष्णु यादव प्रदेश उपाध्यक्ष देख सकते हैं, डीएलएड के उनकी तरफ से पोस्ट की गई है। लिखा है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए गाजीपुर से लखनऊ के लिए पैदल यात्रा निकालने जा रहा हूं। इस यात्रा में डीएलएड बीटीसी के युवा शामिल होंगे। ये पद यात्रा लखनऊ पहुंचकर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का प्रयास करेगी। उनसे निवेदन करेगी कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें, क्योंकि प्रदेश में 7 साल से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी न होने से 15 लाख से ज्यादा टेट सीटेट पास युवाओं का भविष्य खतरे में है। ये यात्रा पूर्वांचल के गाजीपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, उत्तरी व दक्षिणी के सभी जिलों से निकलेगी और लखनऊ पहुंचने के बाद तब तक वहां से नहीं हिलेगी जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हम युवाओं की पीड़ा सुन नहीं लेते। आगे लिखा है कि यह लड़ाई नई शिक्षक भर्ती के लिए अंतिम प्रयास है और इस लड़ाई में डीएलएड के सभी भाई बहनों का साथ मुझे चाहिए, जिससे नई शिक्षक भर्ती की लड़ाई में सफलता हासिल किया जा सके। पद यात्रा के तारीख की घोषणा प्रशासन से परमिशन लेने के बाद बहुत जल्द इसकी घोषणा करूंगा। इच्छुक जो साथी हैं वो एक व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए इन छात्रों के द्वारा 9935146625। इसमें अपना नाम और जिला लेकर के भेजें। इस सूचना को सभी ग्रुप में साथियों तक आप सभी को शेयर कर दें। आप लोग इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसके बारे में पता चल सके। यात्राएं तो बहुत निकल रही हैं और रोजगार के लिए भी यात्रा अब जरूरी हो गई है। कौन कौन साथी हैं जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कौन कौन छात्र हैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्योंकि जब विद्यार्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन किया था तो उसने तो अपना काम कर दिया था, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तो अधियाचन मांग लिया था, लेकिन सारी चीजें शासन स्तर पर ही हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। ये लोग सभी जानते हैं कि शासन जब चाहेगा भर्ती तभी आएगी, बिना शासन की भर्तियां नहीं आएंगी। डिसीजन शासन को लेना है, अधियाचन शासन को भिजवाना है, और इसीलिए ये विद्यार्थी जो पद यात्रा है वो निकाल रहे हैं। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार को जो प्राइमरी के विद्यार्थी उनसे क्या नाराजगी है, जबकि जिस तरीके से सभी विभागों में भर्तियां प्रतिवर्ष आती हैं उसी तरीके से प्राथमिक में भी प्रतिवर्ष वैकेंसी आनी चाहिए। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। प्रतियोगी छात्रों की तरफ से अब मांग की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट कब होगी, संभावित तारीख वगैरह जो भी चीजें हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। युवा मंच के जो प्रदेश अध्यक्ष है अनिल सिंह, उनकी तरफ से भी ये ट्वीट किया गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा की सूचना अभी भी प्रतियोगी छात्रों को नहीं दिया है और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर के दिसंबर तृतीय सप्ताह से जनवरी द्वितीय सप्ताह में परीक्षा केंद्रों की मांग की गई है, जबकि 60 दिन पहले ही परीक्षा कराने की घोषणा करनी चाहिए। कम से कम इतने दिन का समय तो विद्यार्थियों को देना चाहिए। ये पत्र भी टैग किया गया है सीएम योगी को। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा पत्र ये लिखा हुआ है, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के
असमंजस की स्थिति स्पष्ट करने को लेकर के आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों युवाओं में संतोष व्याप्त है। आपके द्वारा जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर के परीक्षा केंद्र की मांग की गई है, जिसमें स्पष्ट लिखा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक परीक्षाएं कराए जाने की बात कही गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि स्थिति को स्पष्ट करते हुए प्रतियोगी छात्रों में भ्रम की स्थिति ना रहे और परीक्षा होगी तो 60 दिन पूरी परीक्षार्थियों को अवगत कराएं, क्योंकि अभ्यर्थी कई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो सही बात है, वही अभ्यर्थी यारो वही विद्यार्थी पीसीएस, वही विद्यार्थी यूजीसी नेट और अन्य भर्तियों की भी तैयारी करते हैं। तो विद्यार्थियों को पहले बताया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसी अनुरूप अपनी जो रणनीति है वो बना सके परीक्षा के लिए। संयोजक राज्य सचान की तरफ से भी यहाँ पर बहुत सारे ट्वीट किए गए हैं, देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के, एग्जाम डेट को लेकर के लिखा। टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर के सोशल मीडिया में एक समूह द्वारा जनवरी में तो दूसरा समूह द्वारा अप्रैल में होने के दावों पर शिक्षा आयोग की चुप्पी से लाखों युवा भारी मानसिक तनाव में है। युवा मंच की मांग है कि उक्त परीक्षा तिथियों को घोषित कराने का कष्ट करें। अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं तो आप लोग भी इस तरीके से ट्वीट कर सकते हैं। मैंने भी आप लोगों के समर्थन में यहाँ पर यह ट्वीट किया, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी 22 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 22 की सूचना अभी तक छात्रों को नहीं दिया है और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर के दिसंबर तृतीय सप्ताह से जनवरी द्वितीय सप्ताह में परीक्षा केंद्रों की मांग की है, जबकि 60 दिन पहले परीक्षा कराने की घोषणा करनी चाहिए। आखिर 13 लाख टीजीटी पीजीटी के ए और 1 लाख असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के छात्रों को कब पता चलेगा कि आखिरकार उनकी जो परीक्षा है वो कब होगी। इसी तरीके से प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें भी यही मांग की गई है कि 60 दिन पूर्व परीक्षा तिथियों की घोषणा। देखिए, सब कोई चाहता है कि परीक्षा जल्द हो जाए, कोई ये नहीं चाहता कि परीक्षा डिले हो। सभी चाहते, जितने भी छात्रों से मेरी बातचीत हुई है, जो भी कमेंट आते हैं, मैं सभी से ये कहता हूँ और वो लोग भी कहते हैं कि हाँ सर, परीक्षा जल्दी होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा के साथ साथ में उसके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि विद्यार्थी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि 22 दिसंबर को पीसीएस है और तुरंत टीजीटी पीजीटी की डेट आ जाए एक हफ्ते पहले। जैसे कि आयोग के कर्मचारियों का ये कहना भी था कि ऐसे कोई नियमावली नहीं है, हम कभी भी एग्जाम के कुछ दिन पहले भी जो है एक नोटिस जारी कर देंगे, सीधे एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। तो ये गलत बात है, आप सीधे एडमिट कार्ड जारी करेंगे या परीक्षा के एक हफ्ते पहले नोटिस जारी करेंगे, 20 दिन पहले नोटिस जारी करेंगे, ये गलत बात है। अगर आपको एग्जाम कराना है तो संभावित तारीखों का आप ऐलान कर सकते हैं, उसके बाद में अगर कोई बदलाव होता है तो उसमें आप लोग परिवर्तन भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा को लेकर के प्रतियोगी छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा दिसंबर के तृतीय सप्ताह व जनवरी के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा कराने को लेकर के परीक्षा केंद्रों के संबंध में जिलाधिकारी को लिखा पत्र वायरल हो रहा है। लेकिन वही सब बातें हैं जो आप सभी को पता है कि बहुत सारी परीक्षाएं भी चल रही हैं, यूजीसी नेट की, पीसीएस की परीक्षा भी लगी हुई है और विद्यार्थी जो है दुविधा में है। और बहुत सारे जो छात्रों ने बात भी की है, जितने भी छात्र नेता हैं उन्होंने भी बातचीत की है, लेकिन जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के बारे में जब पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि हाँ परीक्षा केंद्रों की तलाश कर रहे हैं। जब ये पूछा जाता है कि परीक्षा हो पाएगी तो वो भी कहते हैं कि हाँ परीक्षा होना बहुत मुश्किल है, कुंभ मेला शुरू हो रहा है, उसमें सबकी ड्यूटी लगने वाली है, ऐसा लग नहीं रहा कि परीक्षा होगी। और अभी हाल ही में कुछ छात्र संगठनों की तरफ से ये भी कहा गया है कि 2 दिसंबर को वो शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएंगे और वहां से अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेंगे। आखिरकार जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो एग्जाम है और जो एग्जाम कैलेंडर है, उसको लेकर के क्या चीजें चल रही हैं, तो इसकी ऑफिशियल घोषणा की जाए। तो देखते हैं कि आखिरकार 2 दिसंबर को जो छात्र जाएंगे तो इन अधिकारियों से क्या वार्ता होती है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।